हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी आज भी 15,800 पे क्लोज हुआ एंड टुडे आल्सो वी सॉ द फॉल ऑफ अराउंड 400 पॉइंट्स इन निफ्टी। तो काफ़ी फियर है कि अगला टारगेट 15,000 हो सकता है। क्या निफ्टी गो अप टू 15,000? ये काफ़ी अभी कन्फ्यूजन चल रहा है मार्केट में। आज निफ्टी में इतनी गिरावट स्ट्रॉन्ग क्यों हुई उसके बारे में हम लोग समझेंगे, तो आपको पता रहेगा कि किन फैक्टर्स पे आपको नज़र बना के रखना है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में मार्केट के मूवमेंट को। फ्रेंड्स, नंबर वन रीज़न ये था आज कि एनएससी के जो फॉर्मर सीईओ है चित्रा रामकृष्णन, उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। तो उसके कारण भी मार्केट में फियर है कि उसमें से जो घोटाले निकल कर आएंगे, जिसके कारण हो सकता है कि कुछ बड़ी बात निकल कर आए जिसके कारण इन्वेस्टर लोगों को कुछ उल्लू बनाया गया या कोई उनको लॉस हुआ, तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है कि वैसा कुछ स्कैम निकल कर आया तो उसका भी इफेक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। तो वो अरेस्ट हुआ सीबीआई की तरफ से, मतलब कुछ तो कुछ पक्का मिला है सीबीआई को सबूत, तो उसका इफेक्ट आने वाले दिनों में दिख सकता है। वो भी एक रीज़न था आज मार्केट गिरने का। दूसरा था क्रूड ऑयल जो है वो शॉर्टअप हो गया और क्रूड ऑयल का रेट $130 पर बैरल चला गया था। तो उसके कारण भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर है कि अभी और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका इज़ कंसिडरिंग टू सैंक्शन रशिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, जो कि अभी तक नहीं लगाया है उन्होंने, बट अगर वो लगा दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। यूरोप सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रशिया के ऊपर है फॉर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो उनसे न लेते हुए उनको दूसरे कंट्री से लेना पड़ेगा, तो भाव ज़्यादा बढ़ जाएंगे डिमांड बढ़ने के कारण। तो ये भी एक बड़ा प्रेशरिंग फैक्टर रहा है जिसके कारण आज मार्केट में ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिला। ईरान का सैंक्शन हटाने की बात चल रही है, पर जब तक वो न्यूज़ नहीं आती है जब तक भी प्रेशर बना रहेगा मार्केट में। तीसरी बात यह है कि डॉलर और इंडियन रुपीज़ में डॉलर लगातार बढ़ रहा है। ये तो जितना डॉलर बढ़ेगा इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो कम होते वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि डॉलर ज़्यादा खर्चे होंगे इंडिया के, तो वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उसके कारण भी आज प्रेशर देखने को मिला है। अगला पॉइंट है कि देखिए फ्रेंड्स, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 10 मार्च को। तो अभी काफ़ी 5 स्टेट्स में होने वाला है, तो देखिए इस पर भी जो मार्केट चलता है। फॉर एग्जांपल 5 स्टेट्स में से अगर 4 स्टेट्स में बीजेपी आ गई तो इसको मार्केट पॉजिटिवली लेगा, और अगर बीजेपी नहीं आती है, समझो 1-2 स्टेट में आती है, कहीं भी नहीं आती है, तो मार्केट उसके ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। उसका कारण ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्टी की होती है, वहीं पे स्टेट में अगर वो पार्टी आती है तो मतलब अभी भी ये स्टेबल रहने की इंडिकेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं होती है। मार्केट ये देखता है कि भाई स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं पॉलिटिकल सिनेरियो में, उसके हिसाब से भी मार्केट रिएक्ट करता है। अगला पॉइंट यह है कि इन्फ्लेशन जो बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में, बिकॉज ऑफ प्राइस राइज इन मेटल्स, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी का भी भाव बढ़ेगा, कोल के भाव बढ़ चुके हैं उसके कारण। तो ये सब चीज़ों के कारण एक प्रेशर बना हुआ है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़कर आएगा। उसका डेटा यूएसए का भी आने वाला है कुछ दिनों में, तो इन्फ्लेशन डेटा बढ़कर आएगा तो उसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट पे गलत देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा बढ़कर आया तो हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, और उसके साथ साथ यूएसए से भी हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने को मिल सकता है, जिसका प्रेशर मार्केट पे देखने को मिल सकता है। अच्छा, इन्फ्लेशन, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो सब चीज़ों में हमें जो है प्रॉफिट घटता हुआ दिखेगा पूरे कंपनियों का जो कि मार्केट में लिस्टेड है, तो उसके कारण उसका प्रेशर उनके प्रॉफिट पे आएगा, तो अल्टीमेटली उनका परफॉर्मेंस ख़राब होगा, तो उसके कारण भी वो शेयर्स गिरेंगे, तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट मार्केट पे आएगा। ये भी थिंकिंग के कारण मार्केट में थोड़ा सा अभी वीकनेस है और बेरिश मूवमेंट है। और एक मीटिंग आने वाले वीक में दिनों में आने वाली है, जो कि जीएसटी रिवीजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है, ऐसा बातें न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जीएसटी के जो 4 स्लैब है वो 30 स्लैब कर देगी। तो कौन से सेक्टर उसका के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी मन में डर है लोगों के, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के मन में। उसके कारण भी जीएसटी रिवीजन की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ चेंजेस होंगे क्या, वो डर के मारे भी मार्केट थोड़ा सा अभी प्रेशर में है। अगला पॉइंट ये है कि रशिया से पैलेडियम नाम का जो एक मेटल होता है वो एक्सपोर्ट होता है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होता है, जो कि कन्वर्टर जो होता है ऑटोमोबाइल में इंजन के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये पार्ट है, जो कि पूरे वर्ल्ड को 40% जो एक्सपोर्ट है रशिया से होता है। तो उसका शॉर्टेज अभी क्रिएट होगा तो उसका इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पे पड़ता हुआ दिख सकता है। तो उसके कारण भी ऑटो सेक्टर के शेयर गिरेंगे, क्योंकि देखिए हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में भी ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर आ रहा है आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर। दूसरी बात,
जो कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए नियॉन नाम का एक कंपोनेंट लगता है, जो मेटल लगता है, जो कि 70% से के आसपास यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। तो नियॉन का शॉर्टेज होगा तो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज होगा तो उसका भी इम्पैक्ट अल्टीमेटली पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे और मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। तो उसका भी एक नेगेटिव फैक्टर मार्केट में लोग आने वाले दिनों में देख रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए फ्रेंड्स, मार्केट में अभी भी काफ़ी बेरिश मूवमेंट है। मार्केट में अगर रिकवरी आई, थोड़ा जंप आया, तो आपने तुरंत खुश होकर बल्क में बाइंग नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उल्टा जब मार्केट गिरता है तो थोड़ा सा 5 to 10% आपके पास अमाउंट है वो लगाना है अच्छे शेयर्स में, और बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से थोड़ा थोड़ा बाय करना है। या मैं तो यही कहूँगा, आपको अगर डर लग रहा होगा तो बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, कुछ बाइंग करना नहीं है अभी। उल्टा सेल ऑन राइज करो, मतलब जो अगर कोई शेयर आपका लॉस में था उसका लॉस कम हो गया, तो अगर मार्केट रिकवर हुआ तो, या अगर पॉजिटिव में आ गया तो उसको आप बेच के पैसा फ्री करके बैठ जाओ, क्योंकि एक आध 2 दिन ऊपर जाएगा मार्केट, फिर कोई निगेटिव न्यूज़ आएगी, फिर से नीचे आ जाएगा। तो ऐसा चलते रहेगा। तो सेल ऑन राइज के स्ट्रैटेजी से आप बेचेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो का लॉस है कम होते जाएगा, और थोड़ा ही पैसा लगाना है। पर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचते हो ये मार्केट में गिरावट परमानेंट रहने वाली नहीं है, हो सकता है 1 or 2 मंथ्स में सब सॉर्ट आउट हो जाए, और मई जून से हो सकता है मार्केट में फिर से हमें तेज़ी देखने को मिले। तो जब आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास फंडामेंटली साउंड कंपनियां हैं जो कि अभी गिर चुकी है, तो डरने की बात नहीं है। आपको लॉस बुक नहीं करना होगा तो शांति से बैठ जाइए, क्योंकि लॉस बुक करके अगर दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई अच्छे शेयर में, तो बात अलग है। बट लॉस बुक करके अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको और लॉस बढ़ेगा। तो आप थोड़ा जो है इन्वेस्टमेंट एकदम स्लो स्पीड से कर सकते हैं इस मार्केट में, टू बाय इन गुड फंडामेंटल स्टॉक्स। और अगर आपके पास फंडामेंटली अच्छे शेयर्स है तो डरने की बात नहीं है। आपका जो निगेटिव पोर्टफोलियो है आने वाले 2 to 3 मंथ्स में फिर से पॉजिटिव में आ जाएगा, तो आपको उसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी फैक्टर्स है। एक करके जब निकलते जाएंगे फैक्टर्स मार्केट पे से, तो आने वाले दिनों में आपको तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। ये वॉर परमानेंट चलने वाला नहीं है, मे बी 5 days 10 days 1 month कितना चलता है पता नहीं। तो वो ख़त्म होने के बाद उसके बाद में थोड़ा बहुत हो सकता है स्थिति सामान्य हो, क्योंकि देखिए यूरोप और अमेरिका, उनको भी पता है कि उनके लिए वॉर अच्छा नहीं है, और ये सैंक्शंस हो सकता है बाद में थोड़े बहुत रशिया के निकाल भी दिए जाए कोई ना कोई बहाने से, क्योंकि उनको भी तकलीफ़ हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया को ही तकलीफ़ हो रही है, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी को तकलीफ़ हो रही है रशिया पे सैंक्शन लगाने के कारण। तो उस पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बी कॉशियस एंड डोंट बी एग्रेसिव इन बाइंग। हाँ, आप सेक्टर वाइज देख सकते हो कि जैसे अभी ONGC का शेयर आज भागा, क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं। ONGC 70% का इसका इंडिया में मोनोपोली है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में, तो उनको फ़ायदा होगा। तो ऐसे न्यूज़ बेस्ड आप थोड़ा बहुत शेयर्स बाय करना, और प्रॉफिट हुआ तो तुरंत एग्जिट कर देना। अब हिंडाल को अच्छा भाग रहा है तो 2-4-8 दिन से, क्योंकि एल्यूमिनियम के रेट बहुत बढ़ रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है, वो भी बंद हो गया है। तो ऐसे शेयर्स पे आप ध्यान रखें, थोड़ा बाइंग करना, पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो न्यूज़ का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो शेयर नीचे आएंगे वापस, तो आपको दुख होगा कि मैंने बेचा क्यों नहीं। तो प्रॉफिट बुक करते रहिए फ्रेंड्स, जिससे आपका पोर्टफोलियो का जो लॉस है वो कम होते जाएगा। इस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो आपको लॉस कम होगा। तो देखते हैं अब आगे आने वाले दिनों में क्या न्यूज़ निकल के आती है। वी विल कीप यू पोस्टेड। सो आई होप कि यू ऑल will be not so aggressive in the market and be safe and don't invest too much in such a volatile market. Thank you friends.